शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अब तक जादू से परिचित ना हो। एक मिनट, कहीं आप कोई मिल गया फिल्म का जादू तो नहीं समझ रहे हैं, जो फिल्म में अंतरिक्ष से आया एक एलियन होता है। अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ कोई मिल गया फिल्म के उस जादू की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं जादू यानी मैजिक की। वही जादू जिसके शो आपके स्कूल, गली, मोहल्लों और शहरों में अक्सर देखने को मिलते हैं। जब तक जादू का ये शो चलता है, हर कोई पूरी तरह से मंच की तरफ ध्यान लगाए रहता है। तब लोगों के भीतर ये जिज्ञासा रहती है कि जादूगर का अगला करिश्मा कौन सा और कैसे होगा। इस तरह के शो की वजह से वहाँ का नज़ारा बदल जाता है। लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। क्या आपने कभी सोचा है कि जादू होता कैसे? इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है? नमस्कार, साइंटिफिक सोच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के एपिसोड में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जादू का खेल कैसे होता है। क्या यह हाथों की सफाई है, या टोना टोटका और नजरबंदी का खेल है, या फिर इसे साइंस के नियमों की मदद से भी समझा जा सकता है? अगर समझा जा सकता है तो फिर इसके पीछे का साइंस है क्या? एक एक कर इन तमाम सवालों पर आएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि साइंस और जादू के बीच का संबंध क्या है। सैद्धांतिक रूप से साइंस और जादू के बीच के संबंध एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। मतलब ये कि जहां जादू है वहां साइंस नहीं है, और जहां साइंस है वहां जादू नहीं। जादू एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग तब करते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्यों या कैसे हो रहा है। पर जब हम जादू की अवधारणा को समझ लेते हैं और इसे दोबारा बनाकर साबित कर लेते हैं तो फिर ये साइंस हो जाता है। इसे एक उदाहरण से कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप केमिस्ट्री के कुछ थ्योरीज से बेखबर हैं तो पानी को तुरंत तेल में बदलना आपको जादू जैसा लगेगा। इसी तरह यदि आप टेलीकिनेसिस की अवधारणा से रूबरू नहीं हुए हैं तो बिना छुए ही किसी सामान को हिलाना आपको जादू लग सकता है। वैसे टेलीकिनेसिस की अवधारणा है तो बहुत बढ़िया, पर इसे करना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को अगर हम बिना छुए अपनी मन की ताकत से हिला दें तो उसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। टेलीकिनेसिस में हम अपने भीतर की ऊर्जा से किसी चीज को उठा सकते हैं। इस तरह साइंस और जादू के बीच के संबंध को एक लाइन में कहें तो जिसमें लॉजिक नहीं है वही मैजिक है। पर यहाँ असल सवाल यह है कि क्या सच में लॉजिक के बिना मैजिक संभव है? तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। दरअसल जादू कोई चमत्कार नहीं बल्कि साइंस की ही करामात है। जादू कोई टोना टोटका नहीं है, वह न तो हाथ की सफाई है न ही आंखों का धोखा है। चमत्कार के नाम पर जो कुछ भी है वो सब साइंस की देन है। जादूगर जिस करतब को दिखाकर उसे चमत्कार या जादू का नाम देते हैं वो साइंस के बिना मुमकिन ही नहीं है। असल में ये सारा खेल साइंस के साथ दिमाग की चतुराई का है। जादू के प्रोग्राम के दौरान जादूगर के हाथ दर्शकों की नजरों और दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं। कार्यक्रम के खत्म होने तक लोगों को कारनामे छोड़ कुछ भी और सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसे लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाते और सब कुछ जादू सा लगता है। इसीलिए साइंस के जानकार दावा करते हैं कि हर जादुई चाल जिसमें दिमाग से चीजों को हिलाना भी शामिल है उसे हाथ की गति और साइंस की मदद से समझा जा सकता है। जादूगर भ्रम दिखाते समय साइंस के सिद्धांतों का ही इस्तेमाल करते हैं। वे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मनोविज्ञान के साथ साथ इंजीनियरिंग और भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल सब कुछ एक साथ कर ले जाते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोग्राम के दौरान जादूगर आखिर करते क्या है। सबसे पहले माचिस वाला आसान सा जादू का उदाहरण ले लीजिए। इसमें हमें दिखाया जाता है कि भरी माचिस की सारी तीलियां पलटकर खाली किया गया। अब उस माचिस को किसी के भी कान के पास ले जाकर हिलाते हैं तो माचिस से ऐसी आवाज आती है जैसे कि माचिस में सभी तीलियां अभी भी हों। अब आप इसके पीछे के राज को समझिए। असल में इस खेल को करने से पहले ही एक माचिस अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध ली जाती है। फिर ऊपर से कमीज या फिर कोट पहनकर माचिस को ढक लिया जाता है। फिर करतब दिखाने के दौरान किसी और से माचिस लेकर उसे खाली करते हुए दिखाया जाता है। हालांकि ये इतनी सावधानी से किया जाता है कि माचिस वाला हाथ हिले ना। अब माचिस को खाली करके उसे जोर जोर से हिलाया जाता है जिससे हाथ में बंधी माचिस भी हिलती है। इससे ऐसा लगता है कि खाली माचिस से आवाज आ रही है। इसी तरह दूसरे उदाहरण को समझिए। इसमें हमें दिखाया जाता है कि 25 पैसे का सिक्का हाथ में रखकर उस पर माचिस रखने पर सिक्का हाथ से गायब हो जाता है और वो माचिस के अंदर चला जाता है। फिर माचिस पर चुटकी मारते हैं तो सिक्का माचिस से बाहर आ जाता है। फिर अब सिक्का जेब में रख लेते हैं तो वो सिक्का फिर माचिस में आ जाता है। क्यों? वाकई में लग रहा है ना एकदम जादू सा। अब आपको समझाते हैं कि ये जादू कैसे होता है। असल में माचिस के अंदर चुंबक लगा होता है।
नया 25 पैसे का सिक्का लोहे का होता है जो कि माचिस के नीचे चिपका रहता है। उधर माचिस के अंदर पहले से ही एक सिक्का होता है, उसे दिखाकर दर्शकों को बताया जाता है कि सिक्का माचिस में आ गया। माचिस पर चुटकी मारने से माचिस के नीचे चिपका सिक्का छूट जाता है और इसे चालाकी से जेब में रख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में सिक्का को फिर से माचिस में दिखा देते हैं जो कि पहले से ही माचिस में मौजूद है। इस तरह यह लॉजिक का खेल हमें मैजिक का खेल लगने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लॉजिक और चालाकी की करामात है, इसमें साइंस कहाँ है? तो सब्र रखिए, अब इससे जुड़े उदाहरण से भी आपको रूबरू कराते हैं। असल में हमें जादू के दौरान दिखाया जाता है कि एक साधारण स्ट्रॉ सेब या आलू में या उसके आर पार गहराई तक अंदर चला जाता है, पर एक साधारण प्लास्टिक का स्ट्रॉ इतना हार्ड कैसे हो सकता है कि वो सेब या आलू में अंदर चला जाए, जबकि स्ट्रॉ की जांच जादू से पहले और बाद में दोनों समय कराई जाती है। असल में इसका जवाब एक आसान फिजिक्स की तकनीक में छिपा है जो हवा के दबाव और सटीक टारगेट का लाभ उठाती है। हालांकि यह तरकीब आपको पता हो जाने के बाद भी आप इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसलिए कि इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं है। खैर, चलिए आपको समझाते हैं कैसे होता है। असल में स्ट्रॉ को सीधे हाथ में सिरे के पास से पकड़ा जाता है ताकि अंगूठे से सिरे को बिना रोक टोक के दबाया जा सके और हवा को अंदर फंसाया जा सके। फिर सेब या आलू को तेजी से स्ट्रॉ से दबा दें। स्ट्रॉ अपने आप सेब या आलू में अंदर चला जाएगा। इसका कारण यह है कि जब स्ट्रॉ सेब या आलू की कठोर सतह का सामना करता है तो हवा स्ट्रॉ के अंदर फंस जाती है और यह स्ट्रॉ को सख्त कर देती है ताकि वो सेब को छेद सके। एक बार अंदर जाने के बाद हवा निकल जाती है और स्ट्रॉ फिर से लचीला हो जाता है। क्यों? इसमें है फिजिक्स वाला साइंस। दरअसल हम आमतौर पर इस बात से अनजान रहते हैं कि जादूगर मनोरंजन करता होने के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान के थोड़े बहुत जानकार भी होते हैं। हालांकि उनके पास मनोविज्ञान की उतनी मजबूत समझ नहीं होती जितनी एक डॉक्टर या फिर रिसर्चर से उम्मीद की जा सकती है, पर वे ये समझते हैं कि आपका ध्यान कैसे कंट्रोल करना है या कैसे भटकाना है। वैसे आमतौर पर इंसानी ध्यान दो तरह के होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन अपनी इच्छा से ध्यान देने के कामों से संबंधित है। यहाँ आप तय करते हैं कि आप अपना ध्यान किस चीज पर लगाएंगे और फिर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, गाड़ी चलाना। जबकि बॉटम अप ध्यान के मामले में ऐसा नहीं होता। बॉटम अप ध्यान तब होता है जब आपको किसी चीज पर ध्यान लगाने के लिए मजबूर किया जाए, जैसे कि तेज आवाज या चमकती रोशनी आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आपको मजबूर कर दे। मनोविज्ञान के मुताबिक एक समय इंसान असल में केवल एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है। भले ही उसे लगता है कि वह एक साथ कई चीजों पर ध्यान दे रहा है, मगर ऐसा नहीं है। असल में वो एक से दूसरे पर स्विच कर रहा है। इसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं और तभी दरवाजे की घंटी बजी। इससे आपका ध्यान अचानक से घंटी की तरफ गया और आप किताब की कहानी से बाहर हो जाते हैं। इस तरह आप पहले टॉप डाउन से बॉटम अप की ओर ट्रांसफर हो गए। जादूगर हमारी कॉग्निटिव ताकतों में मौजूद इस फासले का फायदा उठाता है और हमारा ध्यान एक निश्चित दिशा की ओर खींचता है और फिर अपनी चाल को फ्रेम से बाहर ले जाता है। यही जादू के साइंस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फिर भी जादू आखिरकार हमेशा से जादू ही रहा है। तो अगली बार जब आप कोई जादुई ट्रिक देखें तब भी खुद को नामुमकिन का अनुभव करने दें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जादूगर की इस ताकत की सराहना तो कर ही सकते हैं कि किस तरह सिंपल मनोविज्ञान के इस्तेमाल से वो आपको गुमराह कर पाता है। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। इस बीच अगर आपको जादू देखने का मौका मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने नए अनुभव के बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।